हेलो दोस्तों। जिंक्स के 24वें एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। आज मैं जिंक्स मंगा के चैप्टर 35 की कहानी को कवर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। हेसंग के जाने के बाद जैक्योंग डान के मुंह से बॉल गैग निकाल देता है। डान कहता है, सर, क्या वो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ थी? क्या यहाँ पर कोई अभी था? डान नहीं चाहता कि उसे इस तरह कोई देखे। जैक्योंग कहता है, नहीं, यहाँ कोई नहीं था। डान काँप रहा था। वो कहता है, क्या तुम मेरी आंखों से ये हटा दोगे? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ये डरावना है। मैं वादा करता हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। प्लीज सर। जैक्योंग एक एक करके सारी चीजें हटा देता है और उठकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। डान सोचता है कि मुझे लगा ये सब अभी और होगा, पर लगता है नहीं। डान काफी थक चुका था। वो वहीं सोफा पर सो जाता है और सोचता है, उसने इस तरह पहले कभी बीच में नहीं छोड़ा। अगले दिन हेसंग फुल्ली कवर्ड एक कैफे में डान को मिलने के लिए बुलाता है। वो डान से कहता है, सच्चाई ये है कि मुझे पीठ में कोई दर्द नहीं है। मैं तुमसे बार बार मिलना चाहता था, इसलिए ये कहानी गढ़ी। तो अब हम अपना डील कैंसिल कर सकते हैं। डान कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंची। डान कितना भोला है। वो ये नहीं सोच रहा कि हेसंग ने उससे झूठ बोला। वो इस बात से खुश हो रहा है कि उसे कोई चोट नहीं लगी। हेसंग कहता है, मैं बताना चाहता था कि पिछली मुलाकात के बाद मैं क्या महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे पहले ही रिजेक्ट कर देते, जैसा कि तुम आज और अभी करने वाले हो, है ना? डान कहता है, मुझे माफ़ कर दो। सच बताऊं तो आने वाले ट्रीटमेंट सेशन मैं खुद से ही कैंसिल करने वाला था। मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे मिस्टर जू पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल उनकी स्थिति थोड़ी खराब चल रही है। मैं सिर्फ उन पर फोकस करना चाहता हूँ और मुझे खुशी होगी अगर तुम अपने दिए हुए गिफ्ट वापस ले लोगे। वो अब भी रैप्ड ही हैं। वो कुछ ज़्यादा ही फैंसी हैं और महंगे भी हैं। मैं उन्हें नहीं ले सकता। हेसंग कहता है, हाँ, मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। डान कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन हमने जो वक्त साथ बिताया मैंने वो बहुत एंजॉय किया। तुम्हें मुझसे भी कहीं ज्यादा अच्छा कोई मिलेगा। तभी हेसंग कहता है, जैक्योंग तुम्हें डिजर्व नहीं करता। सच कहूँ तो अगर तुम मुझ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते तो मैं तुम्हारा दिल जीतने के लिए कुछ भी करता, लेकिन जैक्योंग ने इसे भी इम्पॉसिबल कर दिया। जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है कि मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। डान कहता है, तुम्हारी जान? क्या मतलब है? हेसंग कहता है, तुमने ध्यान नहीं दिया? मुझे पूरा यकीन है जैक्योंग के अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। डान को शॉक देकर हेसंग फिर कहता है, क्या तुम सीरियस हो? साफ दिखाई देता है कि जैक्योंग हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है और मुंह बनाते रहता है। उसके बाद हेसंग और डान दोनों घर जाने के लिए उठ जाते हैं। डान कहता है, फिर कभी जिम आओ तो मुझे जरूर बताना। अगर तुम्हें कहीं भी दर्द होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। हेसंग कहता है, हाँ जरूर, थैंक्स। तुम भी बताना अगर जैक्योंग तुम्हें परेशान करता है तो मैं मदद करूंगा। और फिर दोनों एक दूसरे को बाय करके चले जाते हैं। कार में बैठे बैठे हेसंग सोचता है, जैक्योंग के लिए डान बहुत ज्यादा ही अच्छा है। डान भी जैक्योंग के बारे में सोचता है। उसके अंदर भी जैक्योंग के लिए फीलिंग्स है, लेकिन ये दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से छिपाते हैं। किसे पता आगे क्या होने वाला है। पिछली बार जो भी हुआ था, मैं डान को पता नहीं चलने दूंगा कि मैंने उसे इस तरह देखा था। वो दोनों खुद ही अपना अपना देख लेंगे। दूसरी ओर डान भी सोच में पड़ गया था, क्या मिस्टर जू के अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है ये इम्पॉसिबल है। ये सब सोचते हुए डान का दिल धक धक कर रहा था। रात हो गई है। टीम ब्लैक के कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें वहाँ हैसंग बैठा हुआ नजर आता है। वो लोग हैसंग से पूछते हैं, अब तुम डान से मिलने जिम क्यों नहीं आते? हैसंग जवाब में कहता है, मैं वहाँ अब नहीं आऊंगा, मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। एक कहता है, वाओ, डॉग डान एक सच्चा लेजेंड है, उसने एक सेलिब्रिटी को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोई इतना फेमस और इतना हैंडसम, उसे भी कोई ठुकरा सकता है। तभी हैसंग कहता है, मैं अकेले बोर हो रहा था, अच्छा है तुम लोग आ गए।
क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? मेरी ट्रीट रहेगी। वो सब खुश होकर ज्वाइन कर लेते हैं और इतना पी लेते हैं कि किसी को होश ही नहीं रहता। हेसंग कहता है, तुम लोग बिग बॉयज होकर भी इतने कम में तुम्हें चढ़ गई। पोटैटो कहता है, तुम्हें इतना पीने के बाद भी क्यों नहीं चढ़ी? वो सोचने लगता है, मैं तो बहुत थोड़ा ही पीने वाला था, पर इतने में ही मुझे चढ़ गई। रुको, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये आदमी मुझे नहीं पसंद है, फिर भी मैं इसके पास बैठा हूँ। तभी हेसंग कहता है, तो यून, तुम्हें क्या लगता है कि प्यार क्या होता है? मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहता, बस एक प्यारा सा चेहरा, नाइस पर्सनालिटी, गुड एक्शन, केमिस्ट्री, जिसे देखकर तुम्हें अच्छा महसूस हो। पर हमेशा ही ऐसा होता है। अगर मुझे कोई ज्यादा पसंद करता है तो मैं बोर हो जाता हूँ। अगर मैं उन्हें लाइक करता हूँ तो वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। पर मैं अब सेटल डाउन होना चाहता हूँ। लगता है कि मैं खुद ही प्रॉब्लम हूँ। मैं प्यार के लिए बना ही नहीं हूँ। ये सारी बातें सुनकर पोटैटो अपने और जैक्योंग के बारे में सोचने लगता है। जो बातें अभी हेसंग ने कही हैं, पोटैटो बिल्कुल वैसे ही जैक्योंग के लिए सोचता है। वो जोश में आ जाता है। टेबल पर जोर से मारते हुए वो कहता है, किसी को प्यार करना गलत नहीं है, स्पेशली तब जिसे हम प्यार करते हैं वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और कूल हो। तब तुम कैसे खुद को उन्हें प्यार करने से रोक पाओगे? ये इम्पॉसिबल है अगर कोई बहुत अच्छा हो। वो चिल्लाते हुए कहता है, भले ही मुझे वो मौका ना मिला, फिर भी मैं उस इंसान को चीयर करूंगा और चाहूंगा कि दुनिया की सारी खुशियां उसे मिले। ये भी एक तरह से प्यार ही है, और अगर ये गलत है तो मैं भी गलत हूँ, तो तुम ऐसी बातें मत करो। पोटैटो इतना लाउड था कि सब लोग उसे देखने लगते हैं। हेसंग भी उसे एकटक देखे जा रहा था। फिर हेसंग कहता है, लगता है तुम्हें भी चढ़ गई है। क्या तुम भी वन साइडेड लव में फंसे हुए हो? पोटैटो कहता है, मुझे पता नहीं, शायद। लगता है मुझे चढ़ गई। इग्नोर करो। ये सब कहते हुए पोटैटो के आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है, एक तरफा प्यार भी तो प्यार ही होता है ना? तो तुम्हें खुद पर इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए जिम आ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए मिट पकड़ूंगा। पता नहीं मैं रो क्यों रहा हूँ, ये एम्बैरेसिंग है। हेसंग प्यार भरी नजरों से पोटैटो को देख रहा होता है। वो सोचता है, ये मेरे टाइप का तो नहीं है, लेकिन बहुत क्यूट है। वो पोटैटो से पूछता है, यून, क्या तुम मेरे घर चलोगे नाइट कैप के लिए? और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यही तक। क्या हेसंग पोटैटो के साथ जो कर रहा है वो सही है? क्या पोटैटो को हेसंग के साथ चले जाना चाहिए? तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? कमेंट करके बताओ। लाइक करना मत भूलना। नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।